हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोग्राफर्स एट व्यू। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने आर्क मैप के ऊपर जियोरेफरेंसिंग को परफॉर्म करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जियोरेफरेंसिंग होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी रास्टर डाटा को या किसी एरियल फोटोग्राफ को या फिर किसी डिजिटल मैप को या फिर से एक स्कैन मैप अगर आपके पास है, तो जाहिर है उस मैप की आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। यहाँ साइन लफ्ज़ों में उसके पास कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स असाइन करना उस इमेज को, एक स्कैन मैप को, एक डिजिटल मैप को या फिर किसी एरियल फोटो को, वो क्या कहलाता है? जियोरेफरेंसिंग कहलाता है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन और जियोरेफरेंसिंग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। यानी अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और कोई आपसे पूछता है कि आपको रेक्टिफिकेशन आती है, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जियोरेफरेंसिंग और रेक्टिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं। ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस जो इनके दरमियान में है वो ये है कि जियोरेफरेंसिंग में आप क्या करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स असाइन करते हैं, यानी कि कंट्रोल पॉइंट्स लगाना। जबकि रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है और रीसैम्पलिंग करनी होती है उसी इमेज की जिसको आप कोऑर्डिनेट्स असाइन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों प्रोसेसेस करें तब आपकी जो है ना जियोरेफरेंसिंग वो कंप्लीट होती है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लाजमी कर लीजिए। ओके। तो एक और बात, जियोरेफरेंसिंग की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक एब्सोल्यूट जबकि एक है रिलेटिव। तो जो आज की वीडियो में हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये आर्क मैप ओपन हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अननोन यूनिट्स, जिसका मतलब है कि इसको कोई भी कोऑर्डिनेट्स असाइन नहीं हुए हैं। एक ये सिंपल सा ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर अगर मैं कोई भी इमेज भी डाल दूँ तब भी यहाँ पर ये आएगा। तो पहले मैं एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। इमेज को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक यहाँ पे ऐड डाटा का बटन है या टूल है या उसे क्या कहेंगे जो भी। तो आपको क्या करना है, इस ऐड डाटा से अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। जिस भी फोल्डर में आपका इमेज पड़ा हुआ है उसको आपने यहाँ से ऐड करवा देना है। एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, ये मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगी, ड्रैग करेंगे और इसको आर्क मैप के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में इसको छोड़ देंगे। तो आपके पास यहाँ पे इमेज भी ऐड हो गया और साथ में एक नोटिफिकेशन आपको आया या कहने एरर आया है जो कि है अननोन स्पेशियल रेफरेंस। इसका मतलब है कि इसके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है और ना ही इसके पास कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो के एंड में जब हम जियोरेफरेंसिंग को परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद मैं अगेन इसी इमेज को यहाँ पर ऐड करके आपको बताऊंगी। तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है जब ऐड करेंगे तो ये उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसके ऊपर ये एरर नहीं आएगा। एक और तरीका है अपनी इमेज को चेक करने का कि वो जियोरेफ हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये आपका इमेज है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में ओपन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स के नाम से। ये सोर्स, ये जनरल और ये सोर्स, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाकर देखें तो ये है स्पेशल रेफरेंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देख सकते हैं ये अनडिफाइंड और अननोन आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसको जियोरेफ कर लेंगे तो यहाँ पर इसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया। अब दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अननोन यूनिट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें करना है वो हमें क्या करना है कि लेयर के प्रॉपर्टीज में जाके आपको इसको WGS 1984 का जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना है। अब ये मेरे पास तो फेवरेटिज में ऐड हुआ ऑलरेडी है। अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, देन वर्ड में जाना है, देन ये WGS 1984, ठीक है। आप इसको क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको फेवरेटिज में ऐड करना चाहते हैं तो ये एक स्टार का बटन है, उससे क्या होगा, ये आपकी जिस तरह मेरे टॉप पे आ रहा था उसी तरह ये आपके ऑलरेडी टॉप पर ही होगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी और इमेज को कोऑर्डिनेट्स वगैरह ऐड करने लगे तो आप डायरेक्टली वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया और ये इसको हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अननोन की जगह क्या आ रहा है, डेसिमल डिग्रीज आ रहा है। दिस मीन्स दैट कि हमारा जो हमने इसको असाइन किए हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इसको असाइन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इसको ऐड करने, इसके ऊपर कंट्रोल पॉइंट्स लगाने हैं। अब उससे पहले कुछ रूल्स हैं कि अगर आपके पास एक इमेज है उसको जियोग्राफ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके कॉर्नर्स पर कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लें जो कि किसी ओरिजिनल इमेज के साथ बिल्कुल मैच आउट करते हों। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इमेज है, हम इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, या गूगल अर्थ के साथ या गूगल मैप्स के साथ। आपको दोनों में से जो भी इजी लगे आप उसको साथ अपने ऑन कर लेंगे,
मैं यहाँ पर ऑन कर रही हूँ अपना गूगल मैप, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी बिल्कुल जो है ना ओपन हुआ। अब आपको करना क्या है कि इसमें जिस भी लोकेशन का आपके पास मैप है, आपने उसको यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है। जैसे कि मैंने जो इमेज ऐड करवाया उसके बिल्कुल टॉप पर बोल्ड करके लिखा हुआ आ रहा है लाहौर, दिस मींस दैट इमेज लाहौर का। आपको यहाँ पे बस सर्च करना है तो आपके पास ये लाहौर आ गया। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बल्कि ऑलमोस्ट उसके ही जैसा है जो इमेज हमने यहाँ पे अपने आर्ट मैप के ऊपर एंटर की है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इस इमेज के और उस इमेज के मैच आउट कर रहे हैं। तो हमें वहीं पे कोऑर्डिनेट्स लेने, मिसाल के तौर पे जैसे एक ये पॉइंट है, हम यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। 4 पॉइंट्स ले लेना इनफ होता है एक इमेज को जियोग्राफ करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो आपका ओरिजिनल इमेज है, चाहे वो गूगल मैप का है, चाहे वो गूगल अर्थ का है, आपको अब आपने जब डिसाइड कर लिया कि आपको पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं, तो आपने क्या करना है कि इस इमेज को थोड़ा सा जूम किया, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल मुझे ये पॉइंट लेना है, तो मैंने क्या करना है कि इसको सिंपल क्लिक करना है अपने माउस के थ्रू, देन इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपके पास यूँ एक बार ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। टॉप पे इसके ऊपर आ रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ये इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी और कुछ भी नहीं करना। आई रिपीट, आपको जो पॉइंट लेना है वहां पर क्लिक करना है ओरिजिनल मैप के ऊपर, ठीक है। देन उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपके पास टॉप पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपने इसको सिंगल क्लिक करना है तो ये इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपने आर्ट मैप के ऊपर। तो यहाँ करना क्या है कि ये आपको पता है ये वही पॉइंट है जो हमने वहां पर अभी देखा है। तो अब आपको क्या करना है कि एक जियो रेफरेंसिंग की टूल बार जो कि यहाँ ऑलरेडी ओपन है, अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर टॉप पर आकर ना ये आपके पास टूल बार ओपन हो जाएगी, इसमें ये जियो रेफरेंसिंग आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टूल बार ओपन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो ये है कंट्रोल पॉइंट का बटन, ठीक है, या टूल कह लें। इसको आप क्लिक करेंगे और वापस जिस जगह पर आपने उस ओरिजिनल मैप के ऊपर अपना पॉइंट लिया है वहीं पर आप इसको भी पॉइंट लगा देंगे। आपने क्या करना है, एक सिंगल क्लिक करना है, देन आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर यहाँ इनपुट एक्स एंड वाई आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव करके वो इन्फॉर्मेशन जो आपने उधर कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ ये कि जो पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो जो ये सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, लाइक 74 पॉइंट समथिंग, ये आप हमेशा याद रखें कि आपको एक्स में रखनी है, जबकि जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ रखनी है, वाई के अंदर रखनी है। एक्स के अंदर लॉन्गिट्यूड्स आते हैं जबकि वाई के अंदर आपके लैटिट्यूड्स आते हैं। इसको हम ओके कर देंगे। ये एक कंट्रोल पॉइंट हमारा लग चुका है। अगर इमेज इस तरह से आपका डिसअपियर हो तो आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस में आके ये तो मेरी इमेज का नाम मैंने रखा है ना, आपने इसके ऊपर आके क्या करना है, जूम टू लेयर करना है, आपका इमेज आपको फिर से अपीयर हो जाएगा। जब भी आप कंट्रोल पॉइंट्स लगाते हैं अक्सर इस तरह से ही डिसअपियर होता ही होता है, ठीक है। ओके, अब हम लेंगे सेकंड पॉइंट अपना। तो एक और चीज़ याद रखें, अगर आप एक टॉप राइट कॉर्नर में पॉइंट ले रहे हैं अपना फर्स्ट, तो सेकंड उसके लेफ्ट बॉटम में लें, ठीक है, और इसी तरह वाइस वर्सा। अब सेकंड पॉइंट में लेने वाली हूँ, ये कान्हा का एक पॉइंट है जो कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेंगे, वापस अपने इमेज के ऊपर आएंगे। ये आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स का बटन ये आपका ऑलरेडी ऑन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इनपुट एक्स एंड वाई, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन वहाँ कॉपी की थी वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, कट और ये पेस्ट, ठीक है। कॉमा लाजमी यहाँ से जो है ना रिमूव कर दें, देन ओके। अब आपके पास क्या हुआ है कि दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर असाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंट्रोल पॉइंट लगाएंगे, अपने ओरिजिनल मैप के ऊपर जाइए और थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं। अब जैसे मैंने एक टॉप पे लिया था, दूसरा बॉटम में लिया था, अब आप यहाँ पे फिर से टॉप पर लेंगे। आई थिंक सो ये वाला पॉइंट ठीक है, जावेद नगर वाला, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं इसमें है या नहीं। जावेद नगर शाहदरा, ये शाहदरा से निकलने वाला एक रोड है,
और ये यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और वापस आके यहाँ पे अपना एक पॉइंट ऐड कर दिया। क्लिक, राइट क्लिक, इनपुट, इंफॉर्मेशन पेस्ट की, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपके लग चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो कि हम यहाँ कहीं बॉटम में ले लेते हैं। तो ये आपके पास एक पैन का टूल है, इससे आप इमेज को अपने इजीली ड्रैग कर सकते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है वो मैं अपना ले रही हूँ, या यहाँ ले रहे हैं या यहाँ ले रहे हैं, मैं यहाँ ले बैठी हूँ, मंडी, मांगा मंडी में। ओके, तो ओरिजिनल इमेज पे आए, फाइंड योर मांगा मंडी, तो वो ये है, ठीक है। इसका ये वाला पॉइंट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये है वही पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आप इसको कट करेंगे एंड देन सिंपली पेस्ट ओवर इट, कॉमा रिमूव किया और ओके। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो इजीली ऐड हो चुके हैं। कंट्रोल पॉइंट्स आपके जब ऐड हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपके पॉइंट्स ठीक हैं और आपने मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके 4 पॉइंट्स इनफ हैं और ये ठीक लगे, तो आपको क्या करना है, इस जियोरेफरेंसिंग में जाना है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपडेट डिस्प्ले कर देना है। आफ्टर अपडेटिंग इट आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और अपडेट जियोरेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, अपडेट जियोरेफरेंसिंग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ये अपडेट हो गया एंड देन माय प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वापस अपने सोर्स में जाकर देखते हैं कि क्या हमारा इमेज जियोरेफ हो चुका है या क्या इसके स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हमें ये शो कर रहा है या नहीं। ये सोर्स में हम आ गए और ये स्पेशल रेफरेंस में आए, तो देखिए यहाँ पर पहले अनडिफाइंड और अननोन लिखा हुआ था, जबकि अब यहाँ पे GCSWGS 1984 लिखा हुआ। दिस मींस दैट कि हमने जियोरेफरेंसिंग जो की है वो एक्यूरेट हो चुकी है एंड दिस कैन बी डन। तो सिंपल ये स्टेप्स थे एब्सोल्यूट जियोरेफरेंसिंग को करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और अगर आप कोई न्यू वीडियो सजेस्ट करना चाहें कि वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।